नमस्ते, मैं सुजीत। सबसे पहले खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने साफ साफ कहा कि अब विदेश से एक्सपोर्ट की जाने वाली दवाइयां, फॉर्च्यूनर, किचन कैबिनेट और ट्रकों पर भारी टैक्स लगेगा। दवाइयों पर 100% टैक्स, किचन कैबिनेट पर 50% और फॉर्च्यूनर पर 30% लगेगा और ट्रक पर 25% टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अमेरिका में फैक्ट्री नहीं लगाती है तो उसका सामान अमेरिका में 2 गुना महंगा हो जाएगा। ट्रम्प का कहना है कि विदेश से सस्ती चीज़ें आकर यहाँ की कंपनी को नुकसान पहुँचा रही है और ट्रम्प का कहना है कि इसीलिए ये कदम उठाया गया ताकि अमेरिका के कारोबार को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, लेकिन इससे अमेरिका की जेब पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दवाइयों और ज़रूरी चीज़ें के दाम बढ़ सकते हैं और घर बनाना भी महंगा हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहली बार खुले तौर पर कहा है कि युद्ध के बाद वे अपने कुर्सी छोड़ने के लिए जल्दी चुनाव करने के लिए तैयार है। और ये उनका बयान इसीलिए अहम है क्योंकि रूस के साथ लंबे समय से संघर्ष चले आ रहा युद्ध। ज़ेलेंस्की मानते हैं कि अब जनता को मौका देना चाहते हैं कि वे जिसे चाहे उसे चुनाव में चुने और इससे यूक्रेन की राजनीति में बड़ी हलचल हो सकती है और देश को आगे बढ़ने के लिए एक ठोस कदम माना जा रहा है। दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सर ज़ेलेंस्की अपने इतना दिन युद्ध को संघर्ष करते आ रहे हैं, कोई सर और क्या पता रूस यूक्रेन इस युद्ध को ख़त्म करना चाहेंगे। खैर दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीलंका में एक दुखद घटना हुआ है दोस्तों। हुआ ये कि श्रीलंका के एक मैसूर बुद्ध मठ में एक बड़ी हादसा हुआ। यहाँ केबल कार गिर गई जिसमें 7 बुद्ध भिक्षुओं की जान चली गई, जिसमें एक भारत का नागरिक भी शामिल है। घटना स्थल पर अभी भी बचाव कार्य चल रहा है। इस दुखद घटना ने वहाँ के धार्मिक माहौल और एशिया के बुद्धिस्ट समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और सरकार ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसा क्यों हुआ है इसका पता लगाया जा रहा है। डेनमार्क में हुआ ड्रोन का हमला। आज डेनमार्क के कोई एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन लटकने लगे जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई है, फ्लाइट रोकी गई है और यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई है। वहाँ के इन्विटेशन अधिकारियों ने इसे हाइब्रिड अटैक कहा गया है। मतलब ये हमला साइबर या फिजिकल किसी मिला-जुला तरीकों का हो सकता है। लैपटॉप, फ़ोन, वाईफाई, हर चीज़ को जांच किया जा रहा है। इसके पीछे किसका हाथ है अभी तक साफ नहीं है, लेकिन पूरे यूरोप में सुरक्षा अलर्ट हो गया दोस्तों। अमेरिका और पाकिस्तान की हुई गहरी दोस्ती। जहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक की, जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी शामिल थे, असीम मुनीर। इस मीटिंग से साफ सिग्नल गया है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, खासकर अफगानिस्तान और आतंकवाद के मामले पर मिलकर काम करने की बात हो रही है और इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय खास बढ़ सकती है और अमेरिका को भी एशिया में अपना हित सधाने में मदद मिलेगी दोस्तों। ये था आज का हमारा वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।